ओके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके 2026 एडवांस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 को बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट समझते हैं यहां पर। और आज यहां पर लाइट वगैरह भी है तो कोई इश्यू नहीं होने वाला। तो भाई यहां पर आपके सामने पूरा का पूरा जो सवाल है वो दो चीजों से बना है। एक आपका है लिक्विड, दूसरा एसएचएम है। ठीक है, टाइम पीरियड पूछ रहा है इसलिए एसएचएम, और यहाँ पे लिक्विड आपको दिख रहा है भरे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे फ्लूइड का थोड़ा सा यहाँ पे यूज है। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझते हैं कि इसमें बोला है कि भाई आपकी आपके एल लेंथ की यहाँ पे रॉड है, रॉड को यहाँ पे हल्का सा शिफ्ट किया गया है, इसको यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट हल्का सा यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब किया गया है, तो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशन और जिसका टाइम पीरियड है कुछ इस तरीके से। और अगर टाइम पीरियड आपको ये दिख रहा है तो इसमें जो आपका एन है वो कितना है। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं कैटेगराइज करूंगा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को। अगर आपका यहाँ पे थोड़ा एसएचएम का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, आपने यहाँ पे एसएचएम को थोड़ा सही से समझा है, तो ये क्वेश्चन आपसे डुएबल है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर लेते हैं कि भाई अगर मानते हैं यहाँ पे कि भाई एक आपका यहाँ पर रॉड है। ठीक है, यहाँ पे एक रॉड, अगर इसको हमने डिस्प्लेस किया हुआ है तो डिस्प्लेस कैसे होगा, ये थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। 2 मिनट रुकना, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे अगर डिस्प्लेस करते हैं रॉड को, तो देखो यहाँ पे रॉड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, रॉड डिस्प्लेस हो कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब कि यहां पर हमने रॉड को डिस्प्लेस किया है कुछ थीटा एंगल। ठीक है, बहुत छोटा थीटा स्मॉल एंगल हमने यहाँ पे रॉड को डिस्प्लेस किया। अब यहां पर होने क्या वाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जब ये डिस्प्लेस होगा तो सबसे पहले बार इसके सेंटर ऑफ मास को घूरो। क्या सेंटर ऑफ मास से नीचे एमजी लगेगा? बोलोगे हाँ सर लगेगा। उसके बाद क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर रॉड के ऊपर की तरफ बायोन फोर्स लगेगा। अब बायोन फोर्स दो सेक्शन में अलग अलग है, आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो सेक्शन है ये तो अलग है, ठीक है, और ऊपर वाला सेक्शन है वो अलग है आपका यहाँ पर। तो दोनों पे बायोन फोर्स जो आपका आएगा वो तो अलग अलग आएगा। अब वो आएगा कितना वो समझने के लिए समझो, यहाँ पे इस रॉड को थोड़ा अगर मैं साइड में बना लेता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने रॉड को थोड़ा साइड में उठा लिया। ठीक है, ये मैंने रॉड को यहाँ पे पकड़ लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक काम करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ पेज यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉड को कुछ ऐसा पकड़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रॉड आपका यहाँ पे हो चुका है हल्का सा टेढ़ा। ठीक है, तो रॉड यहाँ पे अगर हल्का सा टेढ़ा हो चुका है तो एक रॉड और बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे टेढ़ा करके यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। तो भाई ये रॉड हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो चुका है हल्का सा टेढ़ा। ठीक है, इसको मैंने हल्का सा यहाँ पे कर दिया डिस्टर्ब। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, ये पॉइंट आपका है, तो यहाँ पे मैंने थीटा इसको ऐसे कर लिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर दो लिक्विड भरे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, ये आपका मैंने प्रोपोर्शन डिवाइड कर दिया है, ये अलग लिक्विड का प्रोपोर्शन है, ऊपर अलग लिक्विड का प्रोपोर्शन है। ठीक है, अभी जो लेंथ यहां से यहां तक की है, ठीक है, जो यहां से यहां तक की लेंथ है वो आप देखो, ये जो लेंथ है वो कितनी है, ये आपकी है यहां पर l/2, और दूसरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की वो भी कितनी है, वो भी है सर यहां पर कितनी, l/2। ठीक है, जो प्रोपोर्शन यहां पर दिख रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहां पे रॉड आपका मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, इसके सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक mg नाम का फोर्स लगेगा। ठीक है, यहां पर नीचे की तरफ लगेगा एक mg नाम का फोर्स। ठीक है, अब ये एंगल थीटा बना है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो यहां पर आप देख पाओगे कि इसके दो पॉइंट, मतलब नीचे आपको पता है नीचे भी लिक्विड भरा है ऊपर भी लिक्विड भरा है। तो भाई साहब अगर नीचे ऊपर दोनों लिक्विड भरा हुआ है तो यहां पर इस जो रॉड, हाफ ऑफ द रॉड जो इस लिक्विड के अंदर, जिसका यहां पे डेंसिटी 6 रो है, जिसको मैं अभी रो 1 लिख रहा हूं, ठीक है, वो यहां पे इसका सेंटर ऑफ बायोन्सी जो रहेगा रॉड के बीच में रहेगा, और उसका नाम लिखा जाएगा यहां पे ρ1Vg, ये एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और यहां पर दूसरा आपका 2 रो का एक मटेरियल भरा हुआ जिसको मैं ρ2 बोलूंगा, तो वो यहां पर इसके मिड ऑफ द पॉइंट पे लगेगा जिसको मैं बोलूंगा ρ2Vg, मतलब कि बायोन फोर्स, क्योंकि बॉडी है आपकी यहाँ पे रिजिड बॉडी है तो इसके हिसाब से इसके सेंटर ऑफ बायोन्सी इसके लिए यहां पर होगी इसका पार्ट के अंदर, और इसके लिए इसके हाफ पार्ट के अंदर यहां पर होगी। अब यहां पे ध्यान से समझना, मुझे इन्हीं दोनों पे टॉर्क को क्या करना है, यहां पर इक्वेशन लिखनी है। अब आपको पता है टॉर्क की इक्वेशन जो है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसके लिए टाउ की इक्वेशन बनाना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं साइड करता हूं उधर। ठीक है, इसके लिए मैं टाउ की इक्वेशन बनाना चाहूँ तो टाउ विल बी इक्वल टू, जो आपका टाउ होता है, टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, अब यहां पे टाउ हम लोग कैसे लिखेंगे, टाउ यहां पर इसके अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने इसको इधर रोटेट किया है तो मैं लिखूंगा यहां पर mgl/2 साइन थीटा। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, थीटा लेंथ और इसके बीच में इसका अगर मैं टॉर्क ले जाऊं mgl/2 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए लिखना चाहो तो इसके लिए भी सेम वही रहेगा आपका माइनस, क्योंकि ये वाला जो mg इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये इसको उधर घुमाना चाह रहा है, क्योंकि हमने इसको उधर रोटेट किया है तो इस टॉर्क को बड़ा मानकर यहां पे टाउ1 माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे उसे। ठीक है, तो दूसरा टॉर्क क्या रहेगा यहाँ पे ρ1Vg
ठीक है। अब इसका इस हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट जहां से इसके अबाउट लिख रहे हैं, तो इसके अबाउट L/2 इस mg के लिए है और इस वाले के लिए हो जाएगा ρ1 vg और यहां पे लिखेंगे L/4 और वापस से क्या साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये यहां से यहां तक 3L/4 है, तो मैं लिखूंगा यहां पे माइनस का फिर से ρ2 vg 3L/4 और यहां पर भी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं यहां पे, तो सॉल्व करने के लिए यहां पे सबसे पहले I इक्वल लिख देंगे ml²/3 क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है और अल्फा के लिए यहां पर ये अल्फा रख देते हैं। अल्फा हमारा आता है तो हमारा यहां पे ओमेगा डिफाइन हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है फॉर द SHM अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, ये mgl/2 है, mgl/2 और यहां पर आ गया थीटा, बिकॉज साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं इसको थीटा कंसीडर कर सकता हूं, थीटा बहुत स्मॉल है तो माइनस का ρ1 की जगह मैं 6 रो पुट करूंगा और 6 रो पुट करते देखो एक और इसके अंदर चेंज करूंगा 6 रो और वॉल्यूम, क्योंकि नीचे आपका एरिया फिक्स है, लेंथ आपकी L/2 है तो वॉल्यूम को लिखूंगा एरिया इंटू L/2 फिर मल्टीप्लाई में G L/4 और थीटा फिर माइनस लगाऊंगा ρ2 आपका 2 रो के बराबर है, फिर से एरिया A L/2 ऊपर का सेक्शन का लेंथ L/2 है, फिर G और यहां पे 3L/4 वापस से थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे काटाकुटी मचाते हैं, आपको पता है मास जो है क्योंकि इस रॉड की डेंसिटी भी गिवन है, अगर पिछले क्वेश्चन में देखो यहां पे तो रॉड की डेंसिटी रो ही गिवन है, ठीक है। तो यहां से आपका जो रॉड होगा, ठीक है, रॉड का जो मास होगा उसको मैं लिख सकता हूं मास ऑफ रॉड जो है वो आपका है रो इंटू वी और वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी को लिख सकते हैं यहां पर A इंटू L। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ रही है यहां पर तो आप देखो यहां पे मैं हर जगह यहां पे लिखूंगा रो A L L²/3 अल्फा इज इक्वल टू इसकी जगह भी रो A L G L अपॉन में 2 थीटा माइनस का, इसको काट देते हैं 3 बन जाएगा, इसको काटेंगे खत्म हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या यहां पर, बचेगा आपके सामने रो A यहां पे G और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, G L², ठीक है, L² हो जाएगा और यहां पे बचेगा क्या, ऊपर बचेगा आपका यहां पर 3 नीचे बचेगा 4 और माइनस का वही सेम रो यहां पर भी देखो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, थीटा भी है, सॉरी थीटा भी, ठीक है, 3/4 रो A G L² थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे कट क्या रहा है, क्या रो A L रो A L रो A L, ठीक है, यहां से रो L खत्म हो गया, ठीक है, यहां का खत्म, ओके ये खत्म, ठीक है। अब देखो L² वाले सारे टर्म खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि यहां से L² खत्म हो रहा है, ठीक है, तो यहां से L² खत्म हो गया, यहां से L² खत्म हो गया, ठीक है, रो A L² खत्म हो गया, बचा मेरे सामने क्या, बचा मेरे सामने यहां पर बचा L∝/3 और यहां क्या बचा, यहां आपके सामने बचा G थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा G θ/2 माइनस का ये 3/4 G θ/4 माइनस का 3G θ/4, इतना ही बचेगा, ठीक है, सारे एल सब निकल लेंगे यहां से, तो बचेगा क्या फाइनली जब आप इसको पूरा देखोगे, ठीक है, इसको मैं और नीचे करता हूं, तो इसको जब पूरा देखोगे आप तो यहां पर आप लिखोगे L∝/3 इज इक्वल टू 3G ये होगा आपका यहां पे कितना, ये आपका हो जाएगा ये G θ/2 माइनस का 3G θ/2 और ये कटकुटा के आपका जो बचेगा माइनस का G थीटा, ठीक है, माइनस का G थीटा ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है अल्फा जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 3G θ/L। अब आपको पता है अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस का 3G θ/L, यहां पे माइनस ने माइनस को मार दिया, थीटा ने थीटा को मार दिया, तो ओमेगा स्क्वायर जो आया वो आया 3G/L और यहाँ पे ओमेगा जो आया वो आया √3G/L, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो आया 2π√L/3G। अब आपको पता है कि कंपेयर करना है हमें यहाँ पे टाइम पीरियड में n निकालना है, n है बाहर, 3 के यहाँ पे 3 बगल में, तो n की जो वैल्यू आएगी वो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी √3 मतलब का 1.732, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन के अंदर यहां पर इतना ही करना था, वैसे कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, कैलकुलेटिव पेपर तो था ही, यहां पर कैलकुलेशन में नहीं चुके होगे, कोई मिस्टेक नहीं की होगी तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगले वीडियो के अंदर हम लोग